बाबा ने इस कथा को यहीं रोका और कहा, देवी अब जो आगे हुआ उसको सुनिए। शिव बाबा मन से पधारे श्रीधाम अयोध्या। एक बार भाव श्रद्धा से जय जयकार करिए। बोले श्री अयोध्या धाम की जय हो। अवधपुरे रघु कुल में निराओ, वेद विदित दशरथ लाओ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति सारंग भाई, हृदय भगति सारंग भाई, हृदय भगति सारंग भाई। पावनपुरी अयोध्या में श्री चक्रवर्ती महाराज राजा, बड़ी अम्बा कौशल्या, माँ कैकेयी, सुमित्रा, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली 3 माताएं। महाराज का स्वभाव स्वरूप कैसा? हृदय में भक्ति राम जी की, मति में सारंग पाणी परमात्मा श्री राम। ये मति में क्या तो भगवान, मन में क्या तो भगवान, हृदय में क्या भगवान की भक्ति। हृदय भगति मति एक बार माँ, बड़ी माँ ने आग्रह किया, प्रभु सब ऋणों से वो ऋण हो गए, पितृ ऋण शेष रहा। तब एक बार भूपति मन माही, भय गलान मोरे, गुरु गृह गय तुरत मही, चरण लागी कर निज दुख सुख सब गुर ही सुना, कहि वशिष्ठ बहु निज दुख माने परिवार वाली बात, सुख राज समाज का सुख। महाराज महारानी जी की ने ऐसा आग्रह किया है। सुख प्रजा आपके आशीर्वाद से बड़ी प्रसन्न है, कृपा वृष्टि हो रही। प्रजा जब प्रसन्न होती है तो राजा के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। इसलिए राजा को योग्य है कि प्रजा के हित में ही रचना बनाकर प्रजा को प्रसन्न रखे। राजा मन पिता, पिता को सर्वकाल ऐसी ही योजनाएं बनानी चाहिए कि परिवार उसके लिए प्रार्थना करता है। राजा और पिता समरूप है। सदगुरु इनके ऊपर सिरमौर है। महाराज ने सुनाया, गुरुदेव ने कहा, धरहु धीर त्रिभुवन विदित भगत। राजन, आपने इच्छा रखी नहीं इसलिए कुछ भया नहीं, आपने इच्छा रखी अस्तु आपके 4 पुत्र होंगे। इतदर्थ हम पुत्रष्टि यज्ञ करेंगे, आचार्य की रचना हम बनाते हैं, आप तैयारी करिए। सचिव जी को आज्ञा दी है चक्रवर्ती महाराज ने। सचिव जी ने सब साज समण का मखौड़ा में है, श्री अयोध्या जी से थोड़ी दूर पर गुरु आश्रम है, वहाँ मखौड़ा यज्ञ स्थल है, रचना बनाई गई। और देखिए परमार्थ कितना अद्भुत है। आचार्य कौन बुलाए? तो गुरु जी बुलाए। श्रृंगेरे से वशिष्ठ बुला, श्रृंगेरे वशिष्ठ बुला, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। कितने आ गए? अग्नय रत्नमा, अग्नय स्वाहा,
कसम कस है। भक्ति सहित मुनि कौन मुनि? और गुरु जी क्या कर रहे थे? बड़ा कसम कस है। किसने आहुति समर्पित की? चक्रवर्ती महाराज ने नहीं दिया। भक्ति सहित मुनि आहुति ऋषि सिंह। सिंह ऋषि का नाम क्या है? ऋषि सिंह। हाँ? वही काका चाचा पितिया ताऊ एक होते हैं। श्रृंगी ऋषि जी ने मंत्र उच्चारण किया, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने आहुति समर्पित की। मुनि कौन है? भक्ति सहित मुनि आहुति दीने। आप तो दैनिक यज्ञ करते हैं, यज्ञहोत्री हैं, दैनिक यज्ञ करते हैं। क्या आचार्यों ने नामकरण किया है? एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पाणे मने कुछ ना द्विवेदी। पीयूष है तो आनंद आता, पाड़े में तो कुछ नहीं, बहुत आनंद आता। आप सोचिए, गुरु वशिष्ठ भगवान के जो इष्ट है अग्नि नारायण है, इसलिए भक्ति सहित मुनि आहुति अस्तु प्रगटे अग्नि अग्नि नारायण भगवान पूर्णाहुति भई और प्रसाद स्वरूप पायस लेकर प्रत्यक्ष हुए। गुरु वशिष्ठ जी को प्रसाद भेंट किए और बोले, हे वशिष्ठ जी, जो आपने हृदय में विचारा सब सिद्ध समझिए, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। अग्नि नारायण भगवान को देखकर सबने प्रणाम किया। बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय हो। ध्यान रखिएगा, यज्ञ नारायण नहीं आए। कोई कथावाचक बोल रहे थे यज्ञ नारायण भगवान आए थे, पता नहीं क्या अवतार पाए हैं कथावाचक। प्रगटे अग्नि चरु कर और गुरु जी को प्रसाद मिला और गुरु जी ने तत्क्षण चक्रवर्ती महाराज को देते हुए कहा, यह भी बाटी देहु नृप जथा जोग देहि भाग बनाई। जथा जोग क्या है? पूरे का 2 खंड करिए महाराज, एक भाग बड़ी रानी को दीजिए, आधे का 2 खंड करिए, एक भाग राजरानी कैकेयी जी को दीजिए, पा भाग के 2 भाग बनाकर दोनों देवियों के कर से सुमित्रा जी को दे दीजिए। इस प्रकार आपके 1 2 नहीं 4 पुत्र होंगे। गुरु कृपा। देखिए, कोई भी अनुष्ठान स्वतः करने से श्रेष्ठतम है। जो हमारे लिए प्रार्थना करता हो, पिता, आचार्य, पुरोहित, सद्गुरु, उनके कर कमल से जब हम कोई सत्कर्म कराते हैं तो उसका फल कोटि गुणित बढ़ जाता है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। इसलिए यदि गुरु जी की सेवा में हैं तो सारे सत्कर्म सद्गुरु के कर से कराना चाहिए। पिताजी माताजी के साथ हैं तो उनके द्वारा कराना चाहिए, उससे समस्त कुल को फल की प्राप्ति होती है। न हो कोई कुल आचार्य हों, उनके कर से करवाना चाहिए, वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं।
कुल पुरोहित से कराना चाहिए। पुरोहित का अर्थ होता है जो पुरोहित। आज तो कर ही रहे हैं प्रार्थना, आगे भी जो हमारा मंगल बनाते हैं उनका नाम है पुरोहित। हमारा सर्वकाल मंगल सोचते रहते हैं, उनके कर से कराने पर फल कई गुणित बढ़ जाता है।